जिंदगी एक बांसुरी है। सुमन और अजय की कहानी। जोकीहाट का ब्लॉक दफ्तर। एक गोरी चिट्टी तेज तरार लड़की ने कुछ दिन पहले वहां ज्वाइन किया था। उसे आमदनी जाति घर का प्रमाण पत्र बनाने का काम मिला था। वह अपनी ड्यूटी को मस्त तेजी से पूरा करने में लगी थी। सुबह के 10 बजे से शाम के 4 बजे तक वह सबकी अर्जियां लेने में लगी रहती थी। आज उसे यहाँ 6 महीने होने को आए हैं। अब उसके चेहरे पर स्किन उभर आई है, होठों से मुस्कान गायब हो चुकी है। ऐसा क्या हो गया है? अजय की ठहरा जाना माना पत्रकार, खोजी पत्रिकाएं उसकी शक्ल है। अजय ने मामले की तह तक जाने का फैसला किया। पहले नाम और डेरे का पता लगाया। नाम है सुमन लता मुजाल और रहती है शिवपुरी कॉलोनी में। अर्रिया में अजय ने फुर्ती से अपनी खटारा मोटरसाइकिल उठाई और चल पड़ा। पूछते पूछते वहां पहुंचा। आज रविवार है तो जरूर वह घर पर ही होगी। डोर बेल बजाई, वह बाहर निकली। अजय अपना कार्ड दिखाकर बोला, मैं एक छोटे से अखबार का प्रतिनिधि हूँ मैडम जी, मैं आपसे कुछ खास जानने आया हूँ। फुर्सत नहीं है कहकर वह अंदर चली गई और अजय टका सा मुँह लेकर लौट आया। अजय दूसरे उपाय सोचने में लग गया। 15 दिन की मशक्कत के बाद उसे सब पता चला गया। सुमन लता को किसी न किसी बहाने से उसके अफसर तंग करते थे। अजय ने स्टोरी बनाकर छपवा दी। फिर तो वह हंगामा हुआ कि क्या कहने, दोनों की बदली हो गई। अच्छी बात यह हुई कि सुमन लता के होठों पर पुरानी मुस्कान लौट आई। एक दिन अजय कुछ काम से ब्लॉक दफ्तर गया था। उसने आवाज़ देकर बुलाया। अजय चाहता तो अनसुना कर सकता था, पर फुर्सत पाकर वह मिला। औपचारिक बातें हुई। उसने अजय को घर आने का न्योता दिया और उस पर फ़ोन नंबर लिया। बात आग गई हो गई। दिन बाद रविवार था। 3 दिन बाद रविवार था। शाम को अजय का फ़ोन आया। अजनबी नंबर देखकर हेलो कहा। उधर से आवाज़ आई, सर मैं मिस मुंजाल बोल रही हूँ, आप आए नहीं। मैं सुबह से आपका इंतज़ार कर रही हूँ, अभी आइए प्लीज़। मिस मुंजाल यानी वह कुंवारी हैं, सोचकर अजय तैयार हुआ और चल पड़ा। एक बुके वे मिठाई ले ली। डोरबेल बजाते ही उसने दरवाज़ा खोला। साड़ी में वह बड़ी खूबसूरत लग रही थी। वह चहकती हुई बोली, आइए, मैं आपका ही इंतज़ार कर रही थी। अजय भीतर गया। वहाँ एक औरत बनी ठनी बैठी थी। वह परिचित कराते हुए बोली, यह मेरी मम्मी है। और मम्मी, यह मैसाय पत्रकार है, मेरे बारे में इन्होंने ही छापा था। अजय ने उनके पैर छूकर प्रणाम किया। वे उसे आशीर्वाद देते हुए बोली, सदा आगे बढ़ो बेटा, आओ बैठो। तभी मिस मुंजाल बोली, आपने मुझे अभी तक अपना नाम तो बताया ही नहीं। वह बोला, मुझे अजय मोदी कहते हैं, आप सिर्फ मोदी भी कह सकती हैं। मैं अभी आती हूँ कहकर वह अंदर गई। पल भर में वह ट्रॉली धकेलती हुई आई। उस पर केक सजा हुआ था। देखकर अजय तो ताज्जुब हुआ। उसने खुलासा किया, आज मेरा जन्मदिन है। अजय ने पूछा, मेहमान कहाँ हैं? वह मुस्कुराते हुए बोली, आप ही मेहमान हैं मिस्टर अजय मोदी। ओहो, अजय ने इतना ही कहा। मोमबत्ती बुझाकर उसने केक काटा। पहला टुकड़ा अजय को खिलाया। अजय ने भी उसे
और उसकी मम्मी को केक खिलाया। फिर बुके हुए मिठाई के साथ बधाई दी और कहा, मैं बस यहीं लेकर आया हूँ, पहले पता होता तो तैयारी के साथ आता। उसने इशारे से मना किया और बोली, आज प्रोफेशनल नहीं, पर्सनल मोमेंट को जीना है। अजय चुप हो गया। रात के 8 बजे वह लौटा तो वे दोनों अजनबी से एक गहरे दोस्त बन चुके थे। 2 महीने बाद अजय का प्रमोशन हो गया तो सोचा कि उस अजय के साथ ही सेलिब्रेट करें। फ़ोन किया, उसने बधाई दी। उसकी आवाज़ में कंपन और उदासी थी। अजय ने कहा, आप आज शाम को तैयार रहना। शाम में वह तैयार होकर शिवपुरी पहुंचा। वह सज संवर कर तैयार थी। दोनों मोटरसाइकिल पर बैठकर चल पड़े। अजय ने रास्ते में बताया कि वे दोनों पूर्णिमा जा रहे हैं। वह कुछ नहीं बोली। होटल हर्ष में सीट बुक थी। खाने पीने का सामान उसकी पसंद से ऑर्डर किया। पनीर के पकोड़े, अदरक की चटनी, कॉफ़ी। अजय ने कहा, मिस मुंजाल, आज हम लोग स्पेशल मोमेंट को जिएंगे। वह गजब की मुस्कान के साथ बोली, जैसा आप कहें सर। अजय ने प्यार से पूछा, मिस मुंजाल, मुझे सर कहना ज़रूरी है? वह भी पलट कर बोली, मुझे भी मिस मुंजाल कहना ज़रूरी है। अजय ने कहा, ठीक है, आज से केवल अजय कहना या फिर मोदी। वह बोली, मुझे भी केवल सुमन या लता कहना। फिर वह अपने बारे में बात बताने लगे कि हरियाणा के हिसार की है, नौकरी के सिलसिले में बिहार आ गई, पर अब मन नहीं लग रहा। LLM कर रही हूँ, बहुत जल्दी ही यहाँ से चली जाऊँगी। उसे वकील बनने की इच्छा है। फिर अजय ने बताया, मैं भी बहुत जल्दी दिल्ली ज्वाइन कर लूँगा। हैंड ऑफिस बुलाए जा रहा है। फिर उसने मुझे एक छोटा सा गिफ्ट दिया। बहुत खूबसूरत ब्रेसलेट था जिस पर अंग्रेज का A व S खुदा था। मैंने भी एक सोने की पतली चैन दी। उसमें लॉकेट लगा था और एक तरफ A, दूसरी तरफ S खुदा था। वह बहुत खुश हुई। ब्रेसलेट पहनाकर उसने अजय का हाथ चूम लिया और सहलाने लगी। वह भी थोड़ा जोश में आ गया। उसने भी उसे चैन पहनाई और गर्दन चूम ली। वह सिसकने लगी। अजय ने वजह पूछी तो बोली, तुम पहले इंसान हो जिसने मेरी बिना किसी लालच के मदद की थी। अजय ने कहा, LLM करने तक तुम यहीं रहो, कुछ गलत नहीं होगा, मैं हूं ना। उसने हाथ में सिर हिलाया। रात होते होते अजय ने उसके डेरे पर छोड़ दिया। विदा लेने से पहले वे दोनों गले मिले। अजय दूसरे ही दिन गुपचुप तरीके से BDO साहब से बोला, अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया और उसकी ड्यूटी बदलवा दी। इस बात को 10 साल गुजर गए। अजय अपना असिस्टेंट के साथ एक महसूस मर्डर मिस्ट्री की सुनवाई कवर करने पटियाला हाउस कोर्ट गया था। कोर्ट से बाहर निकलकर वह मुड़ा ही था कि कानों में यह आवाज़ सुनाई पड़ी, मिस्टर मोदी प्लीज रुकिए। अजय ने देखा कि एक लड़की वकील की ड्रेस में ऑफिस हुई चली आ रही थी। पास आकर उसने पूछा, एक्सक्यूज मी प्लीज, आर यू मिस्टर अजय मोदी? अजय ने कहा, यस एंड यू। उसने कहा, मैं रीना महेंद्रा, आप प्लीज़ मेरे साथ चलिए, मेरी सीनियर आपको बुला रही है। अजय हैरान उसके साथ चल पड़ा।
पार्किंग में एक लंबी नीली कार की गाड़ी थी। उसके अंदर एक औरत वकील की ड्रेस में बैठी थी। अजय के वहां पहुंचते ही वह बाहर निकली और उसके गले लग गई। अजय यह देखकर अचक्का रह गया। वह चहकते हुए बोली, कहाँ खो गए मिस्टर मोदी? पहचाना नहीं मुझे? मैं सुमन लता मुंजाल। अजय बोला, कैसी हैं आप? वह बोली, गाड़ी में बैठो, सब बताती हूँ। अजय ने अपना असिस्टेंट को जाने के लिए कहा और गाड़ी में बैठ गया। उसने भी रीना को मेट्रो से जाने के लिए कहा और खुद की गाड़ी ड्राइव करने लगी। वह लक्ष्मी नगर के एक फ्लैट में आई। अजय को एक गिलास पानी ला कर दिया और खुद फ्रेश होने लगी। कुछ देर बाद टेबल पर नाश्ता था जिसे उसने खुद बनाया था। फिर वह अपनी जिंदगी की कहानी बताने लगी। आपने तो सचमुच मेरी ड्यूटी बदलवा दी। कुछ दिन बाद ही मुझे पता चल गया कि सभी ताने मारने लगे मुझसे। सभी आपका रिलेशन पूछने लगे तो मैंने मंगेतर बता दिया। काफ़ी समय बीत जाने पर भी जब आप नहीं मिले और न ही फ़ोन लगा तो मैं परेशान हो गई। पता चला कि आप दिल्ली में हो और अखबार भी बंद हो गया है। मैं समझ गई कि आप जद्दोजहद कर रहे होंगे। इधर मेरी माँ को लकवा मार गया। मेरी LLM पूरी हो गई थी। उस नौकरी से मैं तंग आ चुके थे। माँ के इलाज के बहाने मैं दिल्ली चली गई। 1 महीने बाद मेरी माँ चल बसी। फिर मेरा संघर्ष शुरू हुआ। दिल्ली हाई कोर्ट ज्वाइन कर लिया और धीरे धीरे मैं क्रिसमस वकील के रूप में मशहूर हो गई। अजय मुस्कुराता कर रह गया। उसने पूछा, आप बताओ कैसी कट रही है? अजय ने बताया, दिल्ली के कुछ महीनों बाद ही अखबार बंद हो गया। मैंने हर छोटा बड़ा काम किया, ठेला तक चलाया, अखबार बेचा। फिर एक दिन एक रिपोर्टिंग कर एक अखबार को भेजी और उसी में मुझे काम मिल गया। आज तक उसी में हूँ। बीवी बच्चे कैसे हैं? अजय ने हंसते हुए जवाब दिया, मैडम मुंजाल, जब अपना पेट ही नहीं भर रहा हो तो फिर वह सब कैसे? वह मुस्कुराते हुए बोली, तब तो ठीक है। अजय बोला, सच कहूँ तो तुम्हारी जैसी कोई मिली ही नहीं और न ही मिलेगी। जहाँ इतनी कट गई तो आगे भी कट ही जाएगी। वह बोली, अच्छी बात है। अजय ने पूछा, तुम्हारे बाल बच्चे कहाँ हैं और कैसे हैं? वह फीकी मुस्कान के साथ बोली, एक भिखारी दूसरे भिखारी से पूछ रहा है, तुमने कितना पैसा जमा किया है? फिर वह चैन दिखाते हुए बोली, याद है ना, ये चैन आपने ही पहनाई थी। मैंने तो सब इसे अपना मंगलसूत्र मान लिया है, समझे। और फिर मैं हरियाणवी हूँ। पति के शहीद होने पर भी दूसरी शादी नहीं करते। यहाँ तो मेरा कसम मोर्चने पर गया था, शहीद थोड़े ही हुआ था। अजय उसी की प्यार वाली बातें सुनकर फक फक कर रोने लगा। वह उसके आंसू पोंछते हुए बोली, कितना झंडू कसम हो आप, मेरे मर्द होकर रोते हो। अजय कसम शब्द पर मुस्कुराते हुए बोला, आई एस सॉरी माई लव, यू आर ग्रेट एंड आई लव यू मेरी मच। वह भी मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा इसलिए फ्लर्ट कर मेरी खबर तक नहीं ली। इसके बाद अजय को अपनी बाहों में कसते हुए बोली, मैं इस अनोखे मंगलसूत्र को दिखा कर थक चुकी थी। मोदी डियर, अब सब के सामने मुझे स्वीकार भी कर लो प्लीज़। वे दोनों अगले हफ्ते ही एक भव्य समारोह में एक दूसरे के हो गए। कहा भी गया है कि जिंदगी एक बांसुरी की तरह होती है, अंदर से खोखली
बाहर से छेदों से भरी और कड़ी भी, फिर भी बजाने वाले इसे बजाकर मीठी धुन निकाल ही लेते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।